आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो चैप्टर आपका है इसमें आपका सब चीज़ किसके बारे में दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में दे रखी है। तो पार्टनरशिप फर्म में हमारा क्या होगा, जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक साथ मिलके आपका क्या कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका एक पार्टनरशिप फर्म कहलाई जाती है, जिसमें वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे वो पैसा लगाना हो यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, आपका सबसे पहला टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक इसी चीज़ से ही रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो एक है, चाहे वो दो है, चाहे वो तीन है, वो डिसाइड करते हैं वेरियस नॉर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें वो अपनी पार्टनरशिप के लिए अलग अलग चीज़ें डिसाइड करते हैं, चाहे वो आपका क्या हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले में क्या इंक्लूड हो सकता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अब जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी, आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा या उसका जो लॉस आएगा वो किस रेशियो में शेयर होगा, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए आपकी पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या आ जाता है, आपका सैलरीज आ जाती है। अगला क्या आ जाता है, कमीशन आ जाती है। तो सैलरीज एंड कमीशंस क्या होती है, अब क्या हुआ, दो या तीन पार्टनर्स है, उसमें से किसी ने कम पैसे लगा रखे हैं, किसी ने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, या फिर एक आपका क्या है साइलेंट पार्टनर है और एक आपका क्या है वर्किंग पार्टनर है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जो वर्किंग पार्टनर होता है वो ये बोल सकता है कि भाई सारा मैनेजमेंट मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए। तो ऐसी ये चीज़ें भी आपकी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही आपकी क्या होनी चाहिए, मेंशन्ड होनी चाहिए। ऐसी कमीशन हो सकती है कि अगर कोई पार्टनर बोलेगा मैं अगर कोई भी सेल करूँगा या कोई भी नए आपके ऑर्डर्स लाऊंगा, तो उस पर मुझे आपकी क्या चाहिए, पर ऑर्डर पे कमीशन चाहिए। ये भी बिना मेंशन किए हुए किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, अब पार्टनर ने अपना कुछ कैपिटल लगा रखी होती है, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि ये भी आपका क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। यानी कि ए एंड बी आपके क्या है, पार्टनर है। एक ने 1 लाख रुपए लगा रखे, एक ने 50,000 लगा रखे, तो ये भी अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है अगर ये चीज़ मेंशन्ड है आपकी पार्टनरशिप डीड में। तो हम पार्टनरशिप डीड के वेरियस एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, जो चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब ऐसी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्या हुआ, पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कोई भी पैसों की ज़रूरत हुई, तो मान लो ए ने निकाल लिया 20,000 रुपये। ठीक है, ये एज अ ड्राइंग कंसिडर होगी, तो इस ड्राइंग पे उसको आपकी फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा अगर वो मैंशनड है। मेन बात ये है कि ये सारी चीज़ें इसमें मैंशनड होनी चाहिए। ऐसे ही अगला टॉपिक क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कोई लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर किसी भी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड आपकी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड और नॉट, वो एंटाइटल्ड होगा हमेशा, वो एंटाइटल्ड होगा आपका हमेशा 6% के लिए, चाहे आपकी पार्टनरशिप डीड आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये कुछ वेरियस चीज़ें थी। इसके अलावा आपका क्या आ सकता है, सारी की सारी डिटेल्स, यानी डिटेल्स ऑफ द
पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, जितना भी आपका उसमें नेम आ जाएंगे पार्टनर्स के, पार्टनरशिप फर्म का नेम आ जाएगा, एड्रेसेस आ जाएंगे, और ये वेरियस चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब जो इसमें अगला टॉपिक है वो ये है कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, वो क्यों बनाई जाती है। डीड इज मेड, वाई इज पार्टनरशिप डीड इज मेड। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड आपकी ज़रूरी है कि रिटन ही हो कि ओरल हो। तो पार्टनरशिप डीड आपकी कंपलसरी नहीं है कि रिटन ही हो, वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। बट आपका क्या होता है, कंसिडर ये किया जाता है अगर वो रिटन है, अगर वो रजिस्टर्ड है आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो ये उनको हेल्प करता है जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे पार्टनर्स के बीच में उसको डिसॉल्व करने में, यानी इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग एनी डिस्प्यूट। अब क्या है, जो चीज़ आपकी रिटन में होगी तो उस पर आपका वो एज अ एविडेंस भी काम करेगा, तो इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या होता है, जब उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर करवाई थी, सारी की सारी चीज़ें, शेयरिंग रेशियो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें अगर पहले से ही पार्टनरशिप डीड आपकी रजिस्टर्ड है, यानी कि आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन्ड है, तो इसमें आपका कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं आता। और अगर कोई डिस्प्यूट किसी पार्टनर्स के बीच में आता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस काम कर सकता है किसी भी पार्टनर के लिए। तो ये था पार्टनरशिप डीड का। अब इसके साथ एक और जो टॉपिक इसमें आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली आपकी हर क्वेश्चनों में आएगी, जब आप अपने इसके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह बनाएंगे, हर चीज़ें आएगी। तो क्या होता है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है यानी कि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको हम कैसे कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट शेयरिंग था। अब पार्टनरशिप डीड आपने बनाई ही नहीं है, ओरली आपने 2-3 लोगों को मिला के एक पार्टनरशिप फर्म बना दी है, तो ऐसे केस में आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपका इक्वली बंटता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कोई चीज़ हम देखते नहीं है कि किसने कितना आपका कैपिटल डाला है फर्म में, कितना आपका पैसा लगाया है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। अब क्या होता है, अगर इसमें आपका कोई भी पार्टनर कहता है कि मैंने यहाँ ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दूँ, तो ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी पार्टनरशिप डीड आपकी बनी हुई नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है। अगला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आपको बताया जो इंसान ने मतलब 2-3 पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, तो अगर वो कहेंगे कि मुझे हर साल कुछ इंटरेस्ट चाहिए, मैंने जितना पैसा लगाया, यानी ए ने लगाया है आपका 1,00,000 रुपये, बी ने लगाया है 50,000 रुपीज़। अब ए बोलता है कि मैंने 50,000 ज़्यादा लगा रखा है, तो 50,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट दो साल भर का। तो ये आपका लायबल नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता है, क्योंकि आपका क्या है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे केस में कोई भी पार्टनर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांग सकता। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपकी चार्ज नहीं होगी। जैसे ए ने विड्रॉ किया है 10,000, बी ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो अगर बी बोलने लगा कि ए को कि तुमने जो ड्राइंग्स ली थी उस पर इंटरेस्ट फर्म को दो, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट वो लायबल नहीं है ए कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्या होता है, जब भी आपका पार्टनर कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में भले ही आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो ना हो, वो एंटाइटल्ड होता है 6% इंटरेस्ट के लिए।
उससे ज़्यादा वो मांग नहीं सकता। मान लो उसने ए ने दे दिया है फर्म को 2 लाख रुपए का लोन, अब वो बोलेगा मुझे इस पर मार्केट रेट, मान लो मार्केट रेट आपका चल रहा है 8% का, मुझे 8% इंटरेस्ट चाहिए, और आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसमें क्या होगा, उस सिनेरियो में उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा मगर वो मिलेगा सिर्फ 6% का। ऐसी आपका पार्टनर सैलरी या कमीशन ये मांगने लगे कि मैंने ज़्यादा काम किया है, आप साइलेंट पार्टनर हो तो मुझे सैलरी दो, या मैं इतना ऑर्डर ज़्यादा लाया हूँ तो मुझे कमीशन दो, ऐसे केस में कोई भी पार्टनर एंटाइटल्ड नहीं है, नॉट एंटाइटल्ड, अगर ये आपका पार्टनरशिप एक्ट में फॉलो नहीं करता है। तो अब जब हम इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, और इसमें कोई आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो विदाउट अ पार्टनरशिप डीड है, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 20,000। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए का कैपिटल कितना है, ए इज़ कैपिटल, और यहाँ लिख देता हूँ बीस कैपिटल, और वो कितने कितने हैं 35,000 और आपका है 20,000। और आगे हमें क्या दे रखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए एडवांस्ड लोन ऑफ 8,000, यानी कि ए ने आपकी फर्म को एडवांस दिया है, तो एज लोन कितना है आपका, हाँ 8,000 है, और इसके साथ साथ हम जो इसकी डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी 1 अक्टूबर 2018। अब ये फर्म कब बनी थी, 1 अप्रैल 2018 को, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक कोई पैसा नहीं दिया गया, 1 अक्टूबर को दिया गया। तो इस पे जो हम आगे इंटरेस्ट काउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम करेंगे 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो वो कितने मंथ्स का हो गया, वो हो गया 6 मंथ्स का, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, ए एडवांस टू द फर्म द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, पी एंड एल अकाउंट था, उसमें जो आपका प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट अग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपकी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगी, वो कितना बनेगा 6%। तो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना चाहा तो मेरे पास अमाउंट था 8,000, उस पर मैंने 6% लगाया, और वो भी लगाया 6 महीने का, यानी कि आधे ड्यूरेशन का, तो 1/2, तो यहाँ आया मेरे पास 240 रुपये, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। अब मेरे पास पी एन एल अकाउंट था, तो अब मैं यहाँ लिखूँगा पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट था 15,000 का, तो मैंने यहाँ 15,000 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया प्रॉफिट, और लिख दिया यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट। तो 15,000 मेरे पास प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट जो है फर्म आपका क्या करेगी, पे करेगी, तो यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन एज लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता तो भी इस साइड आता, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता, ठीक है, तो इस साइड आ जाता। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना देगी वो 240, और कुछ मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको टोटल कर दिया, 15,000 यहाँ आ गया, 15,000 यहाँ आ गया, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो 14,760 है। अब ऐसे सिनेरियो में जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता था, इक्वली बंटता था। तो ये ए और बी में दोनों में ही इक्वली बंट जाएगा।
तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट। इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7380, ये आ गया 7380। अब इसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, और ये आ गया आपका पूरा इसका सॉल्यूशन। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। इसमें उनके जो रेशियो है वो हमें दे रखा है। दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ 30,000 एज अ लोन। अब इसमें देखिए आपका ए और बी आपके पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:2। अब लोन जो है वो ए एंड बी ने टुगेदर दिया है और वो कितना है, 30,000 है। तो अब हम देखते हैं ये जो 30,000 है वो किस हिसाब से दिया होगा, उनके रेशियो के हिसाब से। यानी कि ए ने जो लोन दिया होगा वो दिया होगा 30,000 का अपना हिस्सा, यानी कि 3/5। ऐसी बी ने कितना दिया होगा, बी ने दिया होगा उसी 30,000 का अपना पार्ट, यानी कि 2/5। तो इसने दिया है आपका 6 18,000 और इसने दिया है 12,000। अब हमारे पास दोनों के लोन के अमाउंट आ गए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स और कंप्यूटर्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स। इसमें कोई हमारा P&L अकाउंट नहीं बनाना है। और लोन भी हमारा क्या था, 1 अक्टूबर का था, 1 अक्टूबर। तो यानी कि यहाँ पे भी लोन कितना है, 6 महीने का है। तो अब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकाला है तो वो कितना है, 18,000 का अगर मैंने 6% निकाला है 6 मंथ्स के लिए, तो यहाँ आ गया 18 3 54, 540 रुपीज़ यहाँ आ गया। और ऐसी अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है बी का, तो वो आ गया, उसका अमाउंट था 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो यहाँ आ गया ₹360। ये तो हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन आ गए हैं।